नोटिस देखकर मीटिंग में आया और उसको लगा कि हम कल बेघर हो जाएंगे। उनको ऐसा स्ट्रोक आया कि आज वो चल बसे, उनकी अर्थियां पड़ी हुई है। 1200 परिवार में जितने लोग हैं सबको मौत का आदेश दे दिया जाए। हमारे मरने के बाद इन सारी मकानों को हमारे लाशों के समेत दफन कर दें। मजदूर क्लास है, गरीब क्लास अगर है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब इस देश में गरीब होना गुनाह है। यहाँ की स्थिति 4 पीढ़ी बाद आज हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि अब हम ना घर के रहे ना घाट के। जब ये क्षेत्र अब हरा भरा दिखने लगा है तो प्रशासन इस पर अपना कुंडली मार के बैठ गया कि भैया ये तो जगह जंगल की है, आप इसको खाली करो। है कि उस समय इन खसराओं में एक भी पौधे नहीं थे। आज आप इन खसराओं में देख रहे हैं तो ये जो हरे भरे ये खसरा दिख रहे हैं उसका कारण हम लोग हैं। 30 साल पहले हमारी को सरकार ने कोई प्रमाण पत्र दिया था कि पहचान पत्र दिया था कि ये मकान आपका है। सब मजदूर लेबर टाइप के आदमी हैं, वाले दिन में कमाते हैं, शाम को चूल्हा तभी जलता है जब हम दिन भर कमा के लाते हैं। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इस बात का है कि कई लोगों के मकान तोड़ने के नोटिस आ रहे हैं, कहीं पर एमसीडी नोटिस दे रही है, कहीं पर डीडीए मकान तोड़ रही है। तो अब दिल्ली के अंदर एक नया मामले सामने आया है, जहां पर दिल्ली के रजोकरी पहाड़ी के ऊपर जो है और कुछ लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को वन विभाग के द्वारा आज 4 दशक के बाद ये नोटिस दिया जा रहा है कि ये वन विभाग की जमीन है और आप लोग इस जमीन को खाली कर दीजिए। सोचने वाली बात यह है कि 4 दशकों तक वन विभाग जो है सोया हुआ था और 4 दशकों के बाद अचानक वन विभाग की नींद खुलती है और वो ये बोलता है कि ये जमीन वन विभाग की है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इस पहाड़ी के ऊपर पुराने जमाने के अंदर पत्थरों की कटाई होती थी, यानी कि ये खदानें थी जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती थी। वहां से पत्थरें निकाली जाती थी, जो पत्थरें दिल्ली के विभिन्न महलों को उन्होंने बनाया है। दिल्ली की ऐसी सड़कें बनी है जो आज आप कैमरे के माध्यम से एकदम चमचमाती सड़कें देखते हैं, वो सारी सड़कें इन्हीं पहाड़ियों से निकले हुए पत्थरों से बनी हुई है, यहाँ के रहने वाले मजदूरों के खूनों से बनी हुई है। और आज इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं, इस जमीन ये अवैध हो गई है, आप लोग इस जमीन को खाली कर दीजिए। अब यहाँ के लोग कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये जाहिर है कि ये जमीन पूर्ण रूप से बंजर जमीन है और यहाँ पर किसी तरह का कोई पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर लोगों को रहने के लिए उचित सुविधाएं सरकार की तरफ से उस वक्त मौजूद कराई गई थी और इसके साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम जो होते थे वो सारी सुविधाएं सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी इन लोगों को और यहाँ पर बाकायदा रहने के लिए इनको दस्तावेज दिए गए थे। अब इन लोगों को अवैध ठहराया जा रहा है। तो इन्हीं लोगों की जो बात है, इन्हीं लोगों की जुबानी सुनते हैं और किस तरह से बातें जो हो रही है। जरा मैं कहूंगा कैमरा पीछे घुमाकर दिखाएं। यहाँ पर हजारों की संख्या में तादाद में लोग लगातार अपने घरों से, महिलाएं हो, बच्चे हो और बुजुर्ग हो, सभी लोग लगातार अपने माध्यम से जो उनका प्रयास कर सकते हैं, पंचायत कर रहे हैं, किसी तरह की मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोग डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। ये सारे लोग आप देखिए कैमरे में, ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है, लगभग हजारों लोगों की ये बात है। और यहाँ पर इन लोगों के हाथ में एक डॉक्यूमेंट लहर रहा है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इधर कहूंगा, इधर दिखाया जा रहा है कैमरा मैन, उधर मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर, इस तरह का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, आप देखो। और इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये सर्वे प्रमाण पत्र है और जो 2019 से लेकर 20 में सर्वे किया गया और यहाँ पर इन लोगों के राशन कार्ड, सारी चीजें इसी एड्रेस पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी लगातार फोटो लगाए हुए हैं अपना अच्छे से और यहाँ पर बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, इसके डिप्टी डायरेक्टर का सिग्नेचर है कि ये घर जो है, ये परिवार जो है, इसकी जो जमीन है, ये मुख्यमंत्री आवास योजना मेरे घर के तहत यहाँ पर इनको आवंटित की जाती है। यही बात है। देखिए ये बात तो है ही। अभी जैसे हमें सबसे बड़ा आपत्ति है, हमें वन विभाग कह रहा है कि हम इंक्रोचर हैं, हम इंक्रोचर हैं, ये अवैध अतिक्रमणकारी हैं। मैं वन विभाग के सारे अधिकारियों से निवेदन करूंगा, मैं कोई आपका अतिक्रमणकारी नहीं हूं। हमारे जितने परिवार यहाँ पे हैं स्वेच्छा से नहीं आए। आप मतलब तत्कालीन सरकारी ठेकेदार जो 60 के दशक के सरकारी ठेकेदार थे, उन्होंने हमें अलग अलग राज्यों से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से बुला के यहाँ पे माइनिंग के लिए हमारे लेबर को लाए गए थे और हम लोग पहले अलग अलग ठेकेदारों के अंदर काम करते थे। बाद में हम संगठित रूप से रजोकरी पहाड़ी इसकी पत्थर तोड़ सोसाइटी के तहत काम किए हैं। आप देखिए ये पट्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1969 का है। अब ये पट्टा है, ये पट्टे की रकम भी हमने उस टाइम 20,100
5 रुपए पे की है। आप अगर इस पे गौर करें तो आपको ये दिख जाएगा। और ये पट्टा 1 साल का नहीं है, ये साल दर साल का है। ये मतलब कि आप लोगों ने अपनी जमीन की कीमत दे दी है। हाँ, जमीन की कीमत जो पट्टा इन्होंने दिया है उसके लिए हमने दी है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे पूर्वजों से 20% जो हम लोग मजदूरी करते थे, क्योंकि ठेकेदार के अंदर मजदूरी थी, तो हमारी मजदूरी में से 20% काट लिया था। 20% हमें काट के भुगतान किया किस चीज का काट लिया जाता वो था? 20% इसलिए काटते थे कि आप इस जगह पे रह रहे हो, आपका यहाँ पे झुग्गी है। अगर जितने मजदूर हैं, अगर एक मजदूर है तो एक झुग्गी लेकर आया तो उसका एक झुग्गी का पैसा उस हिसाब से काटा था, तो 2 लेकर आना है तो 2 झुग्गियों के हिसाब से पैसा काटा था। उस समय के दौर पे भारत इतना समृद्ध नहीं था कि वो पक्के मकान बनाते थे, लेकिन उस टाइम भी कच्चे पक्के मकान कुछ बने हुए थे। आप अगर गूगल अर्थ की माध्यम से देखेंगे तो उस टाइम भी मिलेंगे। उसके बाद जब ये खदानें बंद हो गई, वैसे आप ये कहेंगे 90 के दशक में बीपी सिंह सरकार यहाँ पे आई और यहाँ के लोगों को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आई कार्ड बांटा गया। उसके साथ में हर घर पे जो किवाड़ लगा होता है ना, उसके ऊपर लगाने के लिए एक बिल्ला दिया गया। मैं आपको उन बिल्लाओं में से कुछ चीजें शो करना चाहूंगा आपके बीच में। ये बिल्लाएं वो है जो कि उन 60 के दशक में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लोगों को दिया था। क्या लिखा है इसमें, क्या अंकित है? इस पे अंकित है हमारा जो ये हमारा है, ये नीचे हमारा हाउस नंबर है। ये जो हमारा हाउस नंबर शो करता है ये 409 हमारा हाउस नंबर है, और ये हमारी खदान का जो ब्लॉक नंबर है उसके हिसाब से ये चीजें दी गई हैं। इससे क्या जाहिर हो जाता है कि ये जाहिर होता है कि हम आज नहीं 30 साल पहले हमारी को सरकार ने कोई प्रमाण पत्र दिया था, कि पहचान पत्र दिया था कि ये मकान आपका है। ऐसा नहीं कि हम कोई इंक्रोचर हैं, हमने तो उस टाइम से ही रह रहे हैं। बाकी आप जैसे कहते हैं कि यहाँ पे वन विभाग से हम लोगों से वन को खतरा है, यहाँ पे कोई भी वन, कोई भी पौधे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30 साल से पुरानी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो कोई अगर ऐसे सर्वे करने वाले हों जो पौधे की आयु बताने वाले हों, वो पूरे इलाके का सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पे एक भी पौधा नहीं था। उस टाइम के तत्कालीन पटवारी ने अपनी एक रिपोर्ट लगाई है, 1976 की रिपोर्ट है। आप देखिए इसमें साफ साफ अंकित है कि उस समय इन खसराओं में एक भी पौधे नहीं थे। आज आप इन खसराओं में देख रहे हैं तो ये जो हरे भरे ये खसरा दिख रहे हैं, उसका कारण हम लोग हैं। हम लोगों ने ये जो कीकर का वृक्ष का जो पौधे हैं, ये इसको बाहर से मंगवाया गया था और एक जनहित प्रोग्राम के तहत ये बीज को छिटवाया गया था सारी जगह, कि ये इलाका हरा भरा हो, इससे पानी का संचार जो है जमीन तक पहुंचे और हमारा ग्राउंड वाटर ऊपर आए। ये ऐसे नहीं किए गए। जब ये क्षेत्र अब हरा भरा दिखने लगा है तो प्रशासन इस पर अपना कुंडली मार के बैठ गया कि भैया ये तो जगह जंगल की है, आप इसको खाली करो। हम मानते हैं, हम मजदूर क्लास के लोग हैं। मजदूरों के पास जमीन कब थी? जमीन तो जमींदारों के पास थी। हम तो तब भी जब राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, या उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, हमारे पास तब भी हमारे पास जमीन नहीं थी। हमें जहां मजदूरी मिल जाए हम अपना गुजारा बसर करते। तो अपने घर को छोड़ा अच्छे सपने के लिए कि भाई चलो दिल्ली में रहेंगे, शासन प्रशासन के नजदीक रहेंगे तो हमारे साथ सुविधाएं अच्छी मिलेगी और हम अच्छे जीवन का जिएंगे, उन गांवों की स्थिति से अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ की स्थिति 4 पीढ़ी बाद आज हमारी स्थिति ऐसी हो रही है कि अब हम घर के रहे ना घाट के, ना हम अपने पैतृक गांव के रहे और ना हम इस जगह के रहेंगे। क्योंकि प्रशासन अगर हमें यहाँ से निकाल देगा, यहाँ हमारे घरों को तोड़ देगा, तो हम कहाँ जाएंगे? वन विभाग के नोटिस में क्या कहा गया आप लोगों को? वन विभाग के नोटिस में कहा गया है कि वो सोनिया घोष एक कोई एक्टिविस्ट है, जो वन्य जीव एक्टिविस्ट है, उन्होंने एनजीटी को, दिल्ली सरकार को एक केस किया है एनजीटी के तहत कि भाई जितने भी रिज के एरिया है उस एरिया को खाली कराया जाए वन्य जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए खाली कराया जाए। हमारा एरिया रिज में था नहीं। हमारा एरिया रिज में 1996 में तत्कालीन जितने भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, बिना जांच के, बिना परख के, बिना सर्वे के उन्होंने इस जगह को वन विभाग को ट्रांसफर कर दिया। बाहर के इलाके जमीन खाली जरूर थे, लेकिन लोग जो रह रहे हैं, क्या उस देश का और उस प्रशासन का या उस प्रदेश का शासक वो नागरिक नहीं है? हम क्या इस भारत के नागरिक नहीं है? हमारा क्या इस देश पर अधिकार नहीं है? हम मतलब मजदूर क्लास है, गरीब क्लास अगर है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब इस देश में गरीब होना गुनाह है। ऐसी स्थिति आज लग रही है। कोई भी अधिकारी इस काम को मतलब इस तरीके से कर रहे हैं जैसे हम लोग भेड़ बकरी से भी हमारी जिंदगी बदतर है। तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से और अपने राष्ट्रपति महोदय से, अपने एलजी महोदय से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप इन मुद्दों पे गौर से ध्यान दीजिए। आपके ही नागरिक हैं सारे, हम सब भारत गणराज्य के नागरिक हैं। हम में से कोई बांग्लादेशी नहीं है, हम में से कोई रोहिंग्या नहीं है, हम में से कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम में से कोई और अदर सिटीजन का नागरिक नहीं है। हम सब भारतीय हैं और भारत मूल के रहने वाले हैं। उसी जगह से अपने जोड़ लिए हुए। सबके टाइटल देखिए, सबके लोग देखिए, सब लोग हम इसी जमीन के हैं, किसी बाहर के नहीं है। अब 4 पीढ़ी किसी का कहीं निकल जाए, एक पीढ़ी के बाद तो कहता है आदमी कि भैया हम ये चीज हमारी है। हमारी ये 4थी पीढ़ी यहाँ पे।
अब हम कहाँ जाएं? प्रशासन से मैं ये पूछना वन चाहता विभाग हूँ। की तरफ से कोई दूसरा जमीन, अल्टरनेटिव जमीन आप लोगों को कुछ दी नहीं गई है, है? वन विभाग कुछ इस मुद्दे पे कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। अधिकारियों के बीच में, मंत्रियों की बैठक में भी वन विभाग इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो मैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय, आप कहते हैं कि आप सबसे निचले तबके के लोगों के लिए हम जो अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे कॉलोनियों के जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए भी कोई स्कीम चलाइए। दिल्ली, अगर आपका दिल्ली सरकार आपका कोई काम नहीं कर रही है तो उसमें हमारा दोष क्या है? उसमें हम तो, हमारा कोई प्रश्न, वो तो दोष नहीं है कि हम दिल्ली सरकार आपकी कोई स्कीम को लागू नहीं कर रहा है। हम भी उसके लाभार्थी होना चाहते हैं, जैसे आपने देश के विभिन्न हिस्सों में लाभ पहुंचाए हैं, गरीबों को लाभ दिए हैं, मकान दिए हैं। हमने तो अपने मकान, जो अपने ये मकान बनाए हैं, 3 पीढ़ियों की कमाई से, बचत कमाई से बनाए हैं। अब अगर आप ये मेरा आशियाना छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप 1.5 लाख या 2.5 लाख रुपए जगह के हिसाब से आप मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। हमारे तो बने मकान है, या बने हमारी झुग्गी है, जैसे भी है, कच्चे पक्के हमने जैसे भी करके 3 पीढ़ियों में बनाए हैं और उसमें रह रहे हैं परिवार के साथ। आज हमें रोक छूने की नौबत आ गई है। आपसे बात करके बात ये निकल कर सामने आ रही है कि आप लोगों ने इस बंजर धरती को जो है हरा भरा बनाया। बिल्कुल। अब वन विभाग की नजर इस पे है, तो वो लोग क्या कहकर नोटिस दे रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट में ये बात ट्रांसफर हो गई कि भैया ये रिज में आ गया। तो रिज में आने का मतलब है कि भैया आप, अब ये रिज की जमीन है, अब आपकी जमीन नहीं है। जब ये ग्राम सभा की थी तब ये आप सबकी चीजें, सबके उपयोग के लिए चीजें थी। अभी हमारे अंदर आ गई तो हम इसको अपने वन अधिनियम के तहत इसको उपयोग करेंगे। हम वैसे उपयोग नहीं करेंगे, हम इसको वन अधिनियम के तहत उपयोग करेंगे। वन अधिनियम का कानून बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसके कानून में मैक्सिमम जो स्टेक होल्डर हैं, अदालतें भी आ जाती हैं। तो मैं अदालतों में बैठे चीफ जस्टिस से भी निवेदन करना चाहूंगा कि महाशय, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम कहीं और से नहीं आए। आपके भवन भी बने होंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक पत्थर हमारे द्वारा तोड़ा आपके भवन में भी लगा होगा। आपकी भी जो बिल्डिंगें बनी होगी ना, सुप्रीम कोर्ट बना होगा तो उसमें भी हमारे तोड़े हुए पत्थर लगे होंगे। आपके आसपास जो सड़क बने होंगे ना, उसमें भी हमारे तोड़े हुए पत्थर लगे होंगे। हमारे तोड़े हुए बदरपुर, यहाँ से निकाले हुए बदरपुर आपके यहाँ लगे होंगे। ऐसा नहीं है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के लिए एक लेटर लिखा हूं कि भैया हम 1200 परिवार में जितने लोग हैं सबको मौत का आदेश दे दिया जाए। हमारे मरने के बाद इन सारी मकानों को हमारे लाशों के समेत दफन कर दें। आज इसी क्रम में हमारे बीच का एक आदमी हार्ट अटैक करके मर गया, सदमे से। नोटिस देखकर मीटिंग में आया और उसको लगा कि हम कल बेघर हो जाएंगे। उनको ऐसा स्ट्रोक आया कि आज वो चल बसे हैं, उनकी अर्थियां पड़ी हुई हैं। उस मासूम परिवार में कमाने वाला वो सिंगल आदमी था। सबसे छोटा लड़का अभी 18 वर्ष का है, 17 वर्ष का, 18 वर्ष का है, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उस परिवार के साथ क्या होगा? मैं प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं कि आपके एक स्टेप से एक पूरा परिवार उजड़ गया। हो सकता है हमारे बीच में से कई परिवार उजड़ जाए। तो मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि बिना हमारे रिहेबिलिटेशन का कोई निर्णय ऐसा ना करें जिससे कि हमारे बीचों में जान जाए। अभी मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। कितनी उम्र हो गई होगी अब आपकी? मेरी 60 साल उम्र हो गई। मेरे पिताजी यहीं पर इन्हीं माइंस के अंदर, खदानों के अंदर काम करते थे। जब वो काम करते थे तो हम भी मजदूर आदमी हैं, तो हम इतने पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान नहीं देते थे। हम भी यहीं से मजदूरी करते थे, इसी से यहीं से जुड़े हुए हैं शुरू से। अब मेरे बच्चे भी मतलब बड़े बड़े हो गए, शादीशुदा भी हो गए हैं। तो हमारी कौन सी पीढ़ी है अभी होगी? अब मेरी ये 3री पीढ़ी चल रही है। क्या अभी नोटिस में क्या आया है? नोटिस में यह है कि खसरा नंबर दिए गए हैं। इस खसरे के अंदर जितने आ रहे हैं उनके नोटिस, मतलब खसरा नंबर दिए गए हैं। भाई इतने, हमारे मोहल्ले के अंदर सम्मेली के डेरा के अंदर 8 खसरा नंबर दिए गए हैं। 8 खसरा नंबर के अंदर उठाए गए। ऐसे रामदेव का डेरा है, उसमें 5 खसरा नंबर दिए गए हैं। इनके क्या बोला गया है उसमें कि आप लोग मकान खाली कर दीजिए, आपका डेमोलेशन होगा। हम यहाँ मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है, उस नोटिस मिला है आप लोग, आप इनको खाली करें वरना हम इसको पूरे को ध्वस्त करके तोड़ेंगे। ये नोटिस दिया गया है यहाँ पर। तो क्या आप लोग अवैध रूप से रह रहे हो क्या? हम अवैध रूप से, हम दस्तावेज के साथ बैठे हुए हैं। हम ये 1996 के अंदर, उससे पहले हम 1968 से ही यहाँ पर बसे हुए हैं। हमारे पूर्वज जो है 1968 से यहाँ बसे हैं। मायने के अंदर काम करते थे। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है। 1996 के अंदर ये रीज के अंदर दे दिए गए, जबकि उन्होंने सर्वे नहीं किया कि यहाँ पर पूरी बस्ती बसी हुई है। बगैर सर्वे के ही
वन विभाग के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया हमें, जबकि हम उससे पहले के पैसे आज भी यहीं रह रहे हैं। ये हालात हैं हमारे। इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट का मुंह कर रहे हैं जी। हमारी तो यही कोशिश है। हम यहाँ सब मजदूर लेबर टाइप के आदमी हैं जो वाले दिन में कमाते हैं, शाम को चूल्हा तभी जलता है जब हम दिन भर कमा के लाते हैं। हमारा इतना आगे तक प्रोसेस जाने का है नहीं। यहाँ ज्यादातर मतलब मजदूर टाइप के आदमी है, तो वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्ञान कहाँ होगा इतना। अब ये तो लोगों से राय लेकर के सब हमारे ऊपर गले के ऊपर तलवार आ गए, तब हम आगे चले हैं ये कदम उठाने के लिए।